Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Darkroom of DRT Part First. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फिल्म स्टोरेज। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इस टॉपिक के अंदर अपन क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको टॉपिक के नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे आपके पास दो नाम हैं, दो वर्ड हैं, एक है आपका फिल्म और एक है स्टोरेज। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिल्म की। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका सब्जेक्ट डार्क रूम चल रहा है। डार्क रूम के अंदर अपन कौन सी फिल्म की बात करेंगे? यहाँ पे रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म की बात करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म से रिलेटेड ये अपना टॉपिक है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है आपका स्टोरेज, या फिर दूसरा जो वर्ड है वो है आपका यहाँ पे स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब स्टोर करना, इकट्ठा करना। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसको आप कैसे कलेक्ट कर रहे हो, कैसे उसको कई जो एक लंबा टाइम पीरियड होता है उसके लिए उसको इकट्ठा रखना, कंजर्व रखना, बचा के रखना और स्टोर करना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों वर्ड्स को अपन मिला के अगर इनका मीनिंग निकालें तो वो निकलता है रेडियोग्राफिक या फिर फोटोग्राफिक एक्सरे फिल्म का स्टोरेज कैसे अपन यहाँ पे करेंगे। इस टॉपिक के अंदर अपन यह समझने वाले हैं। ठीक है, या फिर कैसे करना चाहिए, या फिर एक्सरे फिल्म स्टोरेज से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस है वो यहाँ पे आप डिस्कस करोगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म है, अभी तक अपन ने डार्क रूम में जितने भी टॉपिक्स पढ़े उसके अंदर अपन ने बात की थी कि रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म सेंसिटिव होती है, लाइट से भी, टेम्परेचर से भी, ह्यूमिडिटी से भी। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आप उनको टच भी करते हो तो आपके जो फिंगर्स की इमेजेस है वो उनके ऊपर आ जाती हैं। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो उस फिल्म का जो स्टोरेज करना है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल अपन जो अपने बाकी के जो इक्विपमेंट्स है उनकी तरह इसका स्टोरेज अपन नहीं कर सकते। इसके स्टोरेज के लिए अपने को कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होंगी, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हम फिल्म को स्टोर करें ताकि वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो वो जो भी टॉपिक्स हैं, वो जो भी डिस्कशन है सारा का सारा, वो आज हम इस टॉपिक के अंदर डिटेल में करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। प्रॉपर फिल्म स्टोरेज इज रिक्वायर्ड फॉर हाई क्वालिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग इमेजेस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी रेडियोग्राफिक फिल्म सेंसिटिव होती है। ठीक है, दैट मीन्स अगर उसका स्टोरेज प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो आपकी जो इमेज क्वालिटी है, ठीक है, दैट मीन्स जो आपको रेडियोग्राफ मिल रहा है, लास्ट एंड फाइनल जो इमेज मिल रही है उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो सकती है। उसी की बात यहाँ पे अपन ने की है, प्रॉपर फिल्म स्टोरेज इज रिक्वायर्ड। फिल्म का स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए फॉर हाई क्वालिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग इमेजेस। ठीक है, जो इमेज आपको प्रोवाइड हो रही है उनकी क्वालिटी हाई हो। ठीक है, और उनका जो स्टोरेज है, फॉर एग्जांपल जो आपकी इमेजेस है, अगर उनकी क्वालिटी अच्छी होगी तो अपन उनको लॉन्ग लास्टिंग का मतलब कई दिनों तक चलना, लंबे टाइम पीरियड तक चलना। ठीक है, एक जो इमेज है उसकी अगर क्वालिटी कम है वो 6 महीने में आपकी ख़राब हो जाएगी, आपको 6 महीने बाद दोबारा इमेज लेनी पड़ेगी। बट अगर किसी इमेज की क्वालिटी अच्छी है तो दैट मीन्स उसकी लॉन्ग लास्टिंग अच्छी है वहाँ पे, तो अपने को 12 महीने या फिर 2 साल तक भी नई इमेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। ठीक है, देयर आर अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हाई क्वालिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग इमेजेस। जैसे कि आपने इमेज डिफेक्ट्स या फिर क्वालिटी के अंदर पढ़ा था कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो इमेज क्वालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, देयर आर अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं नेसेसरी फॉर हाई क्वालिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग इमेजेस, हाई क्वालिटी के लिए जो कि नेसेसरी हैं। वन कॉमनली ओवरलुक्ड कंसिडरेशन इज हाउ बोथ अनप्रोसेस्ड एंड प्रोसेस्ड फिल्म स्टोर्ड। ठीक है, इन सब में से एक कॉमन
आपका फैक्टर आता है यहाँ पे, जिसको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको अपन ओवरलुक नहीं कर सकते। वो है आपका स्टोरेज ऑफ अनप्रोसेस्ड एंड प्रोसेस्ड फिल्म। अब यहाँ पे अनप्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड से क्या समझते हो? दो प्रकार की फिल्म होती है आपकी, एक अनएक्सपोज्ड और एक एक्सपोज्ड। अनप्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड का मतलब प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग से जो पहले की जो फिल्म होगी वो आपकी अनप्रोसेस्ड इमेज कहलाएगी, ठीक है। और प्रोसेसिंग के बाद की जो होगी वो प्रोसेस्ड कहलाएगी। सो ऑब्वियस सी बात है कि आपका टॉपिक अब यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट, स्टोरेज ऑफ अनप्रोसेस्ड या फिर अनएक्सपोज्ड फिल्म, ठीक है। और सेकंड आता है आपका स्टोरेज ऑफ प्रोसेस्ड और एक्सपोज्ड फिल्म, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस, since improper storage seriously compromise the quality and stability of an image, the importance of careful storage and handling cannot be overemphasized. That means कि अगर स्टोरेज प्रॉपर नहीं होता है, दैट मीन्स अगर आपका स्टोरेज इम्प्रॉपर है, तो ये कोई मजाक नहीं है यहाँ पे। सीरियसली जो आपकी फ़िल्म की जो क्वालिटी होंगी वो कम हो सकती है, उसकी स्टेबिलिटी मतलब लंबे टाइम तक ना चल पाना इमेज का, ठीक है। उसके अंदर डिफेक्ट्स आ जाने, उसके अंदर आर्टिफैक्ट्स आ जाने, जो भी है, इमेज क्वालिटी का डिक्रीज़ हो जाना, ये सारे चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं अगर आपने फ़िल्म का स्टोरेज प्रॉपर नहीं किया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ केयरफुल स्टोरेज एंड हैंडलिंग कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड, ठीक है। जो आपकी एक्सरे फिल्म है उसका केयरफुल स्टोरेज और उसकी हैंडलिंग, ये दोनों इतने इम्पोर्टेंट है कि इनको हम ढीला नहीं छोड़ सकते। इन पे बल देना बहुत ज़रूरी है। इन दो टॉपिक्स के ऊपर इम्पोर्टेंस देना या फिर प्रकाश डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। हियर आर सम यूजफुल टिप्स फॉर स्टोरिंग अनप्रोसेस्ड एंड प्रोसेस्ड फिल्म, ठीक है। सिंपल सा है कि अब हम यहाँ पे कुछ टिप्स या फिर कुछ कंडीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे अपन अनप्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड फिल्म को स्टोर करें। अनप्रोसेस्ड मीन्स आपकी अनएक्सपोज्ड फिल्म और प्रोसेस्ड मीन्स आपकी एक्सपोज्ड फिल्म। इन दोनों टाइप्स की फ़िल्म का आप कैसे स्टोरेज करोगे ताकि जो आपकी इमेज क्वालिटी है रेडियोग्राफ की वो डिक्रीज़ ना हो, और इसकी स्टेबिलिटी, रेडियोग्राफ की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे, आपकी इमेज लॉन्ग लास्टिक हो, ठीक है। तो इन सब को ध्यान में रखने के लिए या फिर इन सब को इंक्रीज़ करने के लिए अपन इस टॉपिक पे इम्पोर्टेंस देते हैं, और इन सब टिप्स के बारे में अब अपन डिस्कस करेंगे कि कैसे अनप्रोसेस्ड और प्रोसेस्ड फिल्म को स्टोर किया जाए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरेज ऑफ अनप्रोसेस्ड एंड अनएक्सपोज्ड फिल्म, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे अनप्रोसेस्ड और अनएक्सपोज्ड फिल्म का स्टोरेज किया जाना चाहिए, या फिर इनको स्टोर करते वक्त किन किन बातों का अपने को ध्यान रखना होगा, किन कंडीशंस को अपने को फॉलो करना होगा, जिससे हम इमेज क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकें और इसकी स्टेबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। Most medical X-ray films come in a sealed, moisture-proof inner wrap which is packed in a outer cardboard box. Sealed package of film are affected by heat. जैसा कि आप देखो कि ज़्यादातर जो आपकी मेडिकल एक्सरे फिल्म आती हैं या फिर उनके जो बॉक्सेस आते हैं, ठीक है, या फिर वो पैक जो आता है, पैकेज आता है, वो किस तरीके से आता है, जो आपकी फिल्म्स होती हैं वो एक रैपर के अंदर पैक्ड होती है, ठीक है। वो जो रैपर होता है वो आपका मॉइस्चर प्रूफ होता है, दैट मीन्स वाटर प्रूफ होता है, ठीक है। फिर इन रैपर्स को, ठीक है, जितनी भी फिल्म्स आपकी, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 फिल्म है तो 10 फिल्म को अलग अलग 10 रैपर के अंदर पैक कर दिया जाता है। फिर इन 10 फिल्म को एक कार्डबोर्ड के बॉक्स के अंदर पैक्ड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस टाइप का जो पैकेज है जिसको सील्ड पैकेज बोलते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपकी फ़िल्म एक रैपर के अंदर पैक किया जाती है, ठीक है,
उसके अंदर वो आपकी फ़िल्म वाटर प्रूफ होती है, मॉइस्चर प्रूफ होती है, बट वो हीट से अफेक्ट हो सकती है। जैसा कि आपको पता है, आपकी एक्सरे फिल्म के अंदर जिलेटिन की लेयर होती है जो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। ऑब्वियस सी बात है, तो आपकी जो फिल्म होगी वो यहाँ पे हीट से अफेक्टेड होगी। तो अपने को ध्यान किसका रखना है? टेम्परेचर का रखना है, ठीक है। ओपन पैकेजेस आर अफेक्टेड बाय बोथ हीट एंड ह्यूमिडिटी। अब कुछ पैकेजेस ऐसे भी आते हैं जिसके अंदर केवल एक बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारी फिल्म पैक करके दी जाती हैं। दैट मीन्स वहाँ पे आपका रैपर नहीं होता है। तो उस वक्त या फिर उस टाइप का जो पैकेज होगा जिसको अपन ओपन पैकेज बोलते हैं, इसके अंदर आपकी फ़िल्म दो चीज़ों से अफेक्टेड होंगी, एक हीट और एक ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब नमी, ठीक है। तो ये चीज़ें आई समझ में आपको कि जो सील्ड पैकेज आएंगे वो केवल आपके हीट से अफेक्टेड होंगी, ठीक है। बट जो ओपन पैकेजेस आएंगे वो हीट और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और नमी दोनों से अफेक्टेड होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, सील्ड पैकेज के लिए आप टेम्परेचर का ध्यान रखोगे, और जो आपके ओपन पैकेजेस है वहाँ पे आप उनके स्टोरेज जहाँ पे कर रहे हो वहाँ पे आप टेम्परेचर का भी ध्यान रखोगे, साथ साथ में ह्यूमिडिटी का भी ध्यान रखोगे, ठीक है। कीप ऑल पैकेजेस अवे फ्रॉम हीट सोर्स। जैसा कि अभी आपने बात की कि चाहे जो आपका पैकेज सील्ड हो या फिर ओपन हो, दोनों पैकेज हीट से अफेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि जितने भी पैकेज आपके पास एक्सरे फिल्म के हैं, ठीक है, आप उन सबको हीट सोर्सेज से दूर रखो, ठीक है। स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस एट अ टेम्परेचर बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 24 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि आपके जो जितने भी पैकेजेस हैं एक्सरे फिल्म के, उनको आप हीट सोर्सेज से तो दूर रखोगे और उनको कूल प्लेस में स्टोर करोगे, जहाँ पे आपका टेम्परेचर कितना मेंटेन होना चाहिए? 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 24 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। कीप ओपनड पैकेजेस ऑफ फिल्म एट अ रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिटवीन 30 and 50%, ठीक है। तो जो आपके सील्ड पैकेज थे वो ह्यूमिडिटी से इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, बिकॉज वो वाटर प्रूफ आते हैं, रैपर के अंदर पैक्ड आते हैं। तो उनके लिए आपको ह्यूमिडिटी का ध्यान रखने का इतना ज़रूरी नहीं है। बट जो आपके ओपनड पैकेजेस हैं उसके लिए आपको ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनके लिए ह्यूमिडिटी आपकी कितनी मेंटेन होनी चाहिए? 30 to 50% के बीच में, ठीक है। अवॉइडिंग स्टोरिंग नियर केमिकल फ्यूम्स विच कैन फॉग द फिल्म। आप जो फिल्म को स्टोर कर रहे हो, चाहे वो आपकी सील्ड पैकेजेस हो या फिर ओपन पैकेजेस हो, आप उनको किसी भी केमिकल्स के पास में नहीं स्टोर करोगे, ठीक है। अगर गलती से उनके ऊपर केमिकल लग जाता है तो उन पे आपको फोग देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप लोगों ने आर्टिफैक्ट में पढ़ा था, एक फोग होता है, वो बहुत बड़ा आर्टिफैक्ट होता है जिसके कारण इमेज आपकी ख़राब हो सकती है, ठीक है। आप गलत डायग्नोसिस कर सकते हो। सो ओवरऑल बात होती है आपकी केवल इमेज क्वालिटी की, और इमेज क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे जो आपकी अनएक्सपोज्ड इमेज है उसके स्टोरेज के लिए मेनली दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट टेम्परेचर और सेकंड ह्यूमिडिटी। और थर्ड जो अब अपन ने यहाँ पे बात की है वो आपका है केमिकल फ्यूम्स। दैट मीन्स किसी भी केमिकल के पास में आप फिल्म को स्टोर नहीं करोगे, अदरवाइज एक ऐसा आर्टिफैक्ट जिसका नाम फोग है, जिसके बारे में अपन ने आर्टिफैक्ट्स के अंदर पढ़ा था, वो यहाँ पे फिल्म के ऊपर आ सकता है, ठीक है। नाउ पैकेजेस ऑफ फिल्म शुड बी स्टोर्ड ऑन एज like books in library. This allows easy rotation of inventory. Always use older film first. होता क्या है, अपन ने बात की अभी कि आप जिस प्लेस में स्टोर कर रहे हो फिल्म्स को, उनका टेम्परेचर, उनकी ह्यूमिडिटी या फिर वो प्लेस कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि आप उस प्लेस पे फिल्म को स्टोर कैसे करोगे।
तो जैसा कि आपने यहाँ पे मेंशन कर रखा, लाइक बुक्स इन लाइब्रेरी, जैसे लाइब्रेरी के अंदर आपकी बुक्स होती हैं, ठीक है, जो कि एजेस के ऊपर टिकी हुई होती हैं, उसी तरीके से आपको फिल्म के बॉक्सेस को स्टोर करना है, ठीक है। दिस अलाउज इजी रोटेशन ऑफ इन्वेंट्री, इससे क्या होता है कि जो आपकी फ़िल्म है उनका रोटेशन, जो फिल्म्स होंगी जिनकी एक्सपायरी डेट पहले आ रही है आप उनको पहले काम में ले सको, और जिनकी एक्सपायरी डेट लेट है आप उनको लेट काम में ले सको। इस वजह से आप उनको ऑलवेज, जैसे कि आपके लाइब्रेरी के अंदर बुक्स अरेंज होती हैं, ठीक है, वर्टिकली, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा लाइब्रेरी के अंदर बुक्स, जो रैक होता है रैक के अंदर खड़ी हुई आपको दिखाई देंगी, उसी तरीके से आपको फिल्म के बॉक्सेस को अरेंज करना है, ठीक है। द फिल्म एक्सपायरी डेट प्रिंटेड ऑन बोथ द बॉक्स फ्रंट एंड साइड सो दैट डेट इज स्टिल विजिबल व्हेन द बॉक्सेस आर स्टोर ऑन एज, ठीक है। जो आपकी फ़िल्म की जो एक्सपायरी डेट है आप उसको उसके फ्रंट साइड और जो उसकी लेटरल साइड है वहाँ पे दोनों साइड पे मेंशन करोगे, ठीक है, जिससे जब भी आप फिल्म को काम में लेने के लिए वहाँ से बॉक्सेस से निकालो तो आपको उसकी एक्सपायरी डेट विजिबल रहे, ठीक है। और अगर आपको एक्सपायरी डेट विजिबल होगी तो वहाँ पे एक्सपायरी डेट ओवर हो गई हो ऐसी फिल्म आप काम में नहीं ले सकोगे, इसके चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। डू नॉट स्टैक द बॉक्सेस ऑफ फिल्म हॉरिजेंटली because film in the bottom may show pressure artifacts by being weighted down by other boxes and cases of the film। अब यहाँ पे जैसा कि अभी अपन ने ऊपर ही ऊपर बात की कि आपकी फिल्म्स को आप स्टोर करोगे रैक के अंदर, तो वर्टिकली स्टोर करोगे जैसे लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होती हैं। यहाँ पे भी इन्होंने यही बताया है कि आप बुक्स की तरह उनको वर्टिकली रखोगे, ठीक है, हॉरिजेंटली नहीं रख सकते। अगर आप हॉरिजेंटली रखोगे तो वहाँ पे क्या होगा, बॉक्सेस के अंदर फॉर एग्जांपल आपकी 100 फिल्म्स है तो जो नीचे नीचे की जो फिल्म होगी उसके ऊपर 99 फिल्म्स का वेट आएगा, और वेट के कारण जो आपकी जिलेटिन की लेयर है, जो सॉफ्ट लेयर है, वो डैमेज हो जाएगी और उस पर प्रेशर आर्टिफैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस वजह से आप फिल्म को हमेशा, या फिर फिल्म का जो बॉक्स है उसको आप हमेशा वर्टिकली प्लेस करोगे, ठीक है। तो ये जो बातें थी ये थी आपकी अनएक्सपोज्ड और अनप्रोसेस्ड फिल्म के लिए, कि आप किस तरीके से अनप्रोसेस्ड और अनएक्सपोज्ड फिल्म को स्टोर करोगे, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड टॉपिक, स्टोरेज ऑफ प्रोसेस्ड फिल्म और एक्सपोज्ड फिल्म। दैट मीन्स जो फिल्म आपकी एक्सपोज हो चुकी है, जिसको आपने प्रोसेसिंग करा दिया है, अब उस फिल्म को आप कैसे स्टोर करोगे। प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ द प्रोसेस्ड फिल्म इज़ इम्पेरेटिव फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द रेडियोग्राफ इमेज, ठीक है। जैसे कि आपने देखा जब आपने स्टार्टिंग में स्टोरेज ऑफ फिल्म पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, तो वहाँ पे आपने दो चीज़ों के बारे में बात की थी, एक थी इमेज क्वालिटी और एक था आपका स्टेबिलिटी, ठीक है। तो जो आपका इमेज क्वालिटी मेंटेन करता है वो कौन करता है, स्टोरेज ऑफ अनएक्सपोज्ड। अगर आपकी जो अनएक्सपोज्ड फिल्म होगी अगर उसको अच्छे से आपने स्टोर किया है तो वहाँ पे उसकी इमेज क्वालिटी अच्छी आपको मिलेगी। बट प्रोसेसिंग करने के बाद में अगर आप उसको अच्छे से स्टोर नहीं करोगे तो उस इमेज की स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। दैट मीन्स कि स्टोरेज ऑफ प्रोसेस्ड फिल्म का जो टॉपिक है वो आपका इमेज की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर आप प्रोसेस्ड फिल्म का स्टोरेज अच्छे से करते हो तो स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी, ठीक है। प्रॉपर स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ प्रोसेस्ड फिल्म, अगर आपने प्रोसेस्ड फिल्म का स्टोरेज प्रॉपर तरीके से किया है और अगर उसकी हैंडलिंग आप प्रॉपर तरीके से करते हो, इज़ इम्पेरेटिव फॉर स्टेबिलिटी फॉर रेडियोग्राफिक इमेज। जो आपकी रेडियोग्राफिक इमेज है उसकी स्टेबिलिटी को यह इंक्रीज़ करेगा, बढ़ा के रखेगा, अच्छा रखेगा, ठीक है। फिल्म मस्ट बी थ्रूली वॉश्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टू रिमूव रेजिडुअल फिक्सर विच कैन क्योज स्टेनिंग एंड फेडिंग। आप लोग देखोगे कि जो आपकी रेडियोग्राफिक एक्सरे फिल्म है कई बार अगर उसकी प्रॉपर वॉशिंग नहीं की जाए फिक्सर सॉल्यूशन के बाद में, प्रोसेसिंग के बाद में, तो वहाँ पे जो आपकी
फिल्म है, रेडियोग्राफिक फिल्म, कुछ टाइम बाद उस पर स्टेन्स आ जाते हैं, वो फेड हो जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है, अब उसकी स्टेबिलिटी नहीं रही। जो इमेज आपको प्रोसेसिंग के वक्त मिली थी, अब वो वहाँ पे इमेज नहीं है, वो फेड हो चुकी है। तो इसमें कमी क्या है आपकी, कि आपने उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं कराई थी। तो प्रोसेसिंग के वक्त दैट मीन्स जो आपकी लास्ट प्रोसेस है यहाँ पे वॉशिंग, तो आपको वॉशिंग अच्छे से करनी है, जिसके कारण स्टेबिलिटी बनी रहे इमेज की, और जो आपकी इमेज है उसके ऊपर कोई भी स्टेन्स ना आए, कोई भी फेडिंग ना हो। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या करना है, उसको अच्छे से वॉश करना है, जो भी रेजिडुअल फिक्सर बचा है उस पर उसको अच्छे से रिमूव करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपकी जो प्रोसेस्ड फिल्म है, अगर आप उसका स्टोरेज अच्छा करते हो तो आपकी जो इमेज है, जो रेडियोग्राफिक इमेज है, उसकी स्टेबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी, लॉन्ग लास्टिंग होंगी। ठीक है, कीप फिल्म क्लीन, अवॉइडिंग फिंगरप्रिंट्स, डर्ट, डस्ट एंड कॉन्टैक्ट विद एनी फोटोग्राफिक मटेरियल विच कैन कॉन्टैक्ट केमिकल्स, सॉरी विच कैन कंटेन केमिकल्स। दैट मीन्स कि आपको फिल्म को क्लीन रखना है हमेशा, अवॉइडिंग फिंगरप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स का ध्यान रखना है कि उस पर फिंगरप्रिंट्स ना आए कभी, उसको डस्ट इन दोनों से दूर रखना है। एंड कॉन्टैक्ट विद एनी फोटोग्राफिक मटेरियल विच कैन कंटेन केमिकल, या फिर ऐसा कोई फोटोग्राफिक मटेरियल जो क्या हो, केमिकल रखता हो। दैट मीन्स ऑब्वियस सिंपल सी बात है कि आपको फिल्म को केमिकल से दूर रखना है। अगर केमिकल में के कांटेक्ट में आप फिल्म को लेके जाते हो तो आपकी फिल्म खराब हो सकती है। सिंस ऑल फोटोग्राफिक फिल्म कंटेन जिलेटिन एज वन ऑफ द प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट ऑफ द इमल्शन, जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी आपकी फोटोग्राफिक फिल्म्स है, सब में एक प्रिंसिपल मटेरियल काम में, मतलब सिद्धांतिक मटेरियल काम में लिया जाता है उनके कंस्ट्रक्शन में, जो है जिलेटिन। ठीक है, और आप सबको पता है कि जिलेटिन जो होता है वो आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों से सेंसिटिव होता है। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर, नमी, मॉइस्चर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपकी जो आपकी एक्सपोज्ड और प्रोसेस्ड फिल्म है, उसका भी आपको हीट और ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है अबाउट 21 डिग्री सेल्सियस एंड 40 to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और आपकी नमी लगभग मेंटेन होनी चाहिए वहाँ पे 40 to 60%। ठीक है, तो अभी अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए दो टॉपिक, स्टोरेज ऑफ प्रोसेस्ड फिल्म एंड स्टोरेज ऑफ अनप्रोसेस्ड फिल्म। एक अल्टरनेट आपका ये टॉपिक था स्टोरेज ऑफ द फिल्म, जिसके बारे में आज अभी अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है। अभी आप एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो कि कैसे फिल्म का स्टोरेज किया जाता है। देख सकते हो यहाँ पे जो आपका फिल्म बॉक्स है जिसके अंदर आप फिल्म को स्टोर करोगे, इसमें आपको फिल्म्स वर्टिकली रखनी होंगी, ना कि हॉरिजेंटली। अगर आप फिल्म्स को हॉरिजेंटल रखते हो तो प्रेशर के कारण जो आपकी नीचे ही नीचे की जो फिल्म्स होंगी वो सारी की सारी डैमेज हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। इस वजह से आपको फिल्म्स को वर्टिकली रखना है। ठीक है, दूसरा, जो ये यहाँ पे आपके ऑर्डर्स है या फिर इस बॉक्स के अंदर आप अंदर भी बॉक्सेस टाइप में देख रहे हो, 3 से 4 जो हैं, इनके अंदर आप जब फिल्म अरेंज करोगे तो आप उनको उनकी एक्सपायरी डेट के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे। ठीक है, जिसकी एक्सपायरी डेट पहले आ रही है उसको आप आउटर साइड में रखोगे। ठीक है, और जिसकी एक्सपायरी डेट लेट है उसको आप इनर साइड में रखोगे, ताकि डेट के अकॉर्डिंग आप फिल्म्स को काम में ले सको। ठीक है, तो ये आपका ऑल ओवर टॉपिक था फिल्म स्टोरेज का, जिसके कारण आप फिल्म की इमेज क्वालिटी और स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हो। थैंक यू एवरीवन।